Good morning, students. Today's class is for B Pharmacy first sem. Subject is Pharmaceutics 1 and topic is dosage forms. टॉपिक क्या है? डोजेज फॉर्म. Dosage form. Firstly, how can we define the dosage form? Dosage form can be defined as the substance or a device which can be used to induce the drug. Substance or device used for incorporation of the drug into the body. Incorporation of drug बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए, ड्रग को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज़ किया जाए या जो भी डिवाइस यूज़ किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? डोजेज फॉर्म. अब ड्रग किस लिए दिया जाता है? फॉर द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़. किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है ड्रग. ठीक है. जो डिवाइस है इसमें प्योर ड्रग भी हो सकते हैं, नॉन ड्रग कंपोनेंट भी होते हैं. प्योर ड्रग with non-drug components. प्योर ड्रग जो होते हैं उसमें नॉन ड्रग्स में क्या आते हैं? नॉन ड्रग कंपोनेंट्स में जैसे कि एक्सिपिएंट्स, एडजुवेंट्स एटसेट्रा. जो कि अदर देन ड्रग होते हैं वो भी चीज़ें इसमें आती हैं. ठीक है. तो जो ये डोजेज फॉर्म है इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है. क्लासिफिकेशन इसकी की गई है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि वो किस रूट से बॉडी में डाले गए, उस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है. जैसे कि ऑरल, रेक्टल, यहाँ हम लिखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देन this side we will mention dosage forms. फर्स्टली ओरल रूट जो कि मुंह से दिए जाते हैं. इसमें आते हैं सॉल्यूशंस, सिरप्स, एलिक्सिर्स, सस्पेंशंस, emulsions, gels, powders, granules, capsules, tablets, pills and gadgets. सेकेंड है रेक्टल रूट. रेक्टल रूट का है सपोजिटरीज. रेक्टल रूट में आते हैं सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, सॉल्यूशंस, suspensions, cream, solution, suspension and
इमल्शंस। ये आते हैं रेक्टल रूट में। फिर आते हैं वजाइनल रूट, वजाइनल रूट में आते हैं पैसरीज, जेलीज, ऑइंटमेंट, डचेस एंड फॉर्म्स। देन टॉपिकल रूट, topical root include ointments, creams, paste, lotions, liniments, gel, etc. Solution, topical aerosols, poultices and collodions are also included in the topical route. Topical route means जो डायरेक्टली अप्लाई किया जाए स्किन पे। उसके बाद आते हैं पेरेंट्रल से, here we include route of administration, then we will discuss about the parenterals का दूसरा इंजेक्टेबल्स, जो इंजेक्शंस की फॉर्म में दिए जाते हैं। इसमें आते हैं इंजेक्शंस, सॉल्यूशंस, सस्पेंशन, इमल्शन, पाउडर फॉर्म। सस्पेंशन, emulsions and powder forms। इसमें inhalation sprays, गैसेस। उसके बाद आते हैं नेजल रूट से जो दिए जाते हैं, नाक के थ्रू जो दिए जाते हैं ड्रग्स, उसमें किस फॉर्म में दिए जाएंगे, सॉल्यूशन की फॉर्म में। सॉल्यूशंस, इनहेलेशंस, इंसफलेशंस। आई के थ्रू जो दिए जाते हैं, आई वो आते हैं सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट्स। सॉल्यूशंस और ऑइंटमेंट्स। ईयर के थ्रू जो दिए जाते हैं उसमें आते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑइंटमेंट्स। सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, एंड ऑइंटमेंट्स। ये आ जाते हैं ईयर के थ्रू देने में। ठीक है, ये तो हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इनको क्लासीफाई किया है। फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे। देन नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट। फर्स्ट आती हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, जो कि लिक्विड में होती हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स उनको इंक्लूड किया गया है इसमें, जैसे कि
दो टाइप की लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स सेकेंड वन इज बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है दैट मीन्स सिंगल फेज। जैसे कि पानी में अगर चीनी घोल दी जाए तो एक सिंगल फेज ही बनेगा, वो मतलब अगर उसको स्टोर कर दिया जाए तो सेपरेट नहीं होते। ऐसे ही दिस इज अ सिंगल फेज और इसमें देयर आर टू फेजेस, दे मे गेट सेपरेटेड। या तो ऐसा कोई सॉलिड हो जो लिक्विड में डिजोल्व ना होता हो, या दोनों लिक्विड हो जो कि एक दूसरे में इमिसिबल हो। ठीक है, जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है फॉर ओरल यूज़, ओरल यूज़ के लिए कौन कौन सी हैं, इसमें आते हैं आपके सिंपल मिक्सचर, सिंपल मिक्सचर्स। सिंपल मिक्सचर मतलब सिर्फ एक या और मेडिसिनल सब्सटेंस है डिजोल्व स्टेट में। कोई भी ड्रग है जो डिजोल्व स्टेट में है, एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं। फिर आते हैं सिरप्स। जो सिरप्स होते हैं कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन, कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन होती हैं ये शुगर की होती हैं। इसमें मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड करते हैं हम, फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं एलिक्सर्स। एलिक्सर इंक्लूड स्वीटेंड क्लियर कलर्ड एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं। ये कलर्ड भी होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल भी होता है और पानी भी इसमें होता है। पोटेंट सब्सटेंसेस के लिए ऐसा होता है, या नॉजिस्ट ड्रग जिनकी वजह से वोमिटिंग आने को हो जाए। लिक्विड डोजेज फॉर्म में अनदर कैटेगरी इज ड्रॉट्स। ड्रॉट्स क्या है कि ऐसी कोई लार्ज डोज जो अबाउट 50 ml हो, वो एक सिंगल डोज कंटेनर में दिया जाए। मतलब लगभग 50 ml के करीब कोई भी ड्रग एक सिंगल डोज कंटेनर में दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ड्रॉट। ठीक है, लिंक टसेज लिक्विड हाई कंसंट्रेटेड सुक्रोज होता है। यूजुअली खांसी के लिए इसको दिया जाता है, कफ के लिए। ठीक है, फिर आते हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स क्या होती है, क्लियर स्वीटेंड फ्लेवर लिक्विड होते हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए दिए जाते हैं। टिंक्चर्स, स्प्रेड्स, एरोमेटिक वाटर्स, ये तो सारे थे जो ओरल यूज के लिए हम देते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज के लिए आते हैं लिनीमेंट्स, जो कि स्किन पे अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन और मसाज। फिर आते हैं लोशन, जो कि अप्लाई स्किन पे ही किए जाते हैं विदाउट फ्रिक्शन और मसाज। देन कोलोडियंस क्या होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, एक ब्रश या रोड से अप्लाई किए जाते हैं। जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है वो वोलेटाइल होता है, मतलब इजीली वो इवेपोरेट हो जाता है। स्पेशल यूज के लिए जो आते हैं, फॉर स्पेशल यूज के लिए जो आते हैं, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, आई लोशन, नेजल ड्रॉप्स, इनीमा, गार्गल, पेंट, माउथ वॉशेस, स्प्रेज, नेजल ड्रॉप्स, एनिमास,
माउथ वॉशेस, गार्गल्स, पेंट, इरिगेशंस, स्प्रेस, पेरेंट्रल्स, ये आते हैं इसके लिए। फिर आते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट वन इज बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। उसमें आते हैं सस्पेंशंस। जब कोई इनसॉल्युबल ड्रग इनकॉर्पोरेट किया जाए सॉल्यूशन में, लिक्विड, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड होता है ये। सेकंड आते हैं इमल्शंस। इमल्शंस में जब कोई इमिसिबल लिक्विड्स मिलाए जाएं, जैसे कि ऑयल और वाटर, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, 2 फेज होते हैं, इसलिए इनको बाईफेजिक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सटर्नल यूज़ के लिए आते हैं लिनीमेंट्स, लोशंस। स्पेशल यूज़ के लिए एनीमा, आई ड्रॉप, इनहेलेशन, ईयर ड्रॉप एंड एरोसोल्स। दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में था। उसके बाद अगर हम बात करें सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड्स में आते हैं ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में जैसे कि कोई ऐसा फैटी बेस हो जिसमें कि मेडिसिनल एजेंट इनकॉर्पोरेटेड किया जाए, इसको बोलते हैं ऑइंटमेंट। क्रीम्स आती हैं इसमें। हाईली विस्कस इमल्शन से बोल सकते हैं। पेस्ट इंक्लूड होते हैं। जेलीज, पोल्टाइसिस एंड प्लास्टर्स। These are all included in the semi-solid. Semi-solids means neither solid nor liquid. यहाँ तक आपने 2 स्टेट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन देखी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग। तो हमने 2 डिस्कस किए हैं, लिक्विड एंड semi-solid. Other will be continued in next class. Thank you and have a nice day.